नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आसाम फूड फॉरेस्ट में आप सबका। तो आप सब अपने कामों में व्यस्त होंगे क्योंकि कोरोना के वजह से लॉकडाउन चल रहा है, किसी का ऑनलाइन चल रहा होगा, कोई घर पे होगा। तो आपको बहुत समय मिल रहा है दोस्तों गार्डनिंग करने का, और जो गार्डनिंग के शौकीन हैं उनके लिए तो ये एक वरदान ही है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आपको बहुत वक्त मिल रहा है अभी। तो आप अपने काम के साथ साथ थोड़ी बागवानी भी कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इंटरक्रॉपिंग के बारे में, जो एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक भाग है कृषि का। तो एग्रीकल्चर में इंटरक्रॉपिंग का बहुत महत्व है दोस्तों। तो मैंने भी इंटरक्रॉपिंग कर रखी है फ्रूट प्लांट्स के बीच में। तो ये जो मैंने फ्रूट प्लांट्स की बागवानी शुरू की थी जनवरी फरवरी से, तो उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि ये जो ज़मीन जो बीच में हम लोग गैप रखते हैं रो टू रो, उस जगह पे भी हम ऐसा कुछ प्लांट्स लगाएंगे जिससे हमें उत्पादन मिलते रहे, और अगर उसकी बिक्री भी ना हो तो भी कम से कम हम अपने घर के लिए उसमें सब्जियां उगा सकें। तो पहली जो इंटरक्रॉप हम लोगों ने लगाई है वो है लेडीज़ फिंगर, आप देख रहे होंगे। तो भिंडी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी इंटरक्रॉप है, इसको इंटरक्रॉप के जैसे आप लगा सकते हैं। तो जो रो टू रो का जो डिस्टेंस हम लोगों ने 10 फीट का रखा था उसमें हमने भिंडी लगाई। भिंडी बहुत जल्दी उग जाती है दोस्तों, गर्मियों की अच्छी फसल है, तो आप इसे ज़रूर लगाएं। इसमें पेस्ट कंट्रोल भी बहुत इजी है, आप इसमें नीम स्प्रे कर सकते हैं और नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। बीच बीच में आप उसमें जो हम आग जलाने के बाद जो हमारे पास ऐश जो होता है उसको भी हम छिड़क सकते हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनिकली हम उसमें जो कीड़े मकोड़े हैं उसको हम लोग दूर रख सकते हैं। और गोबर की खाद इसमें डाल दीजिए, आराम से आपका 45 to 50 डेज़ या 2 महीने में आपको उत्पादन मिलने लग जाएगा। आप घर के लिए भिंडी आपको मिलने लग जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी इंटरक्रॉप है जो आप लगा सकते हैं गर्मियों में। तो भिंडी को आप ज़रूर लगाइए। तो अगर आपका खेत बहुत बड़ा है तो इससे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है अगर आप इसको कमर्शियली उगाएं तो। अगर कमर्शियली नहीं भी उगाना है तो भी आप अपने लिए, अपने घर के लिए या आसानी से अपने परिवार के लिए ये उत्पादन ले सकते हैं। भिंडी किसको पसंद नहीं है। तो ये एक इजी इंटरक्रॉप है, इसको आप ज़रूर लगाइएगा। इसमें फ्लावरिंग बहुत जल्दी हो जाती है, विदिन अ मंथ इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। और एक बार फ्रूटिंग शुरू हो जाती है तो बस होती ही रहती है, लगातार आपको हार्वेस्टिंग करती ही रहने पड़ेगी। और काफ़ी टेस्टी भी होती है क्योंकि ऑर्गेनिक है, तो आपने उगाई है, आप जानते हैं इसमें क्या पड़ा है। सेकेंड इंटरक्रॉप जो है जो मैंने अनार और ऑरेंज के बीच में लगाई है वो है ये मिर्च चिली। तो चिली एक बहुत अच्छी इंटरक्रॉप है, इसको आप ज़रूर लगाइए। मिर्ची हर इंडियन किचन में ज़रूरी है। और ये पीच है, पीच और दूसरी फसल मेरे ख्याल से भगवा अनार। हाँ, भगवा अनार और पीच के बीच में मैंने ये नागपुरी ऑरेंज है, तो नागपुरी ऑरेंज और भगवा अनार के बीच में मैंने पीच के बीच में मैंने ये मिर्च लगाई है। तो मिर्च आप लगा सकते हैं, फिर बैंगन लगा सकते हैं आप। ये देखिए बैंगन लगा रखे हैं, तो बैंगन भी बहुत इजीली उग जाती है। आप इसकी पौध नर्सरी से या फिर बाज़ार से लेके आ सकते हैं। फिर इसे आप लगाइए। इसमें भी थोड़ी सी ये जो जहाँ बरसात ज़्यादा होती है वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें कीट पतंगों की, तो उसमें आप कोई छिड़काव कर सकते हैं कीटों के लिए। तो अगर आप ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं, कमर्शियली नहीं कर रहे,
तो आप नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें बैंगन पे, क्योंकि उसमें कीड़े बहुत जल्दी आ जाते, कीट पतंगों का प्रकोप बहुत आसानी से हो जाता है। खासकर हम लोग के जो असम है, असम में बहुत ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, बारिश भी अभी हल्की हल्की हो ही रही है, आए दिन होती रहती है। तो फिर ऐसे मौसम के लिए बैंगन बहुत क्या बोलेंगे, उसमें केयर ज़्यादा लेनी पड़ती है। ये देखिए भगवा अनार है। तो मैंने एक तरह का प्लांट नहीं लगाया, मैंने बहुत सारे तरह के प्लांट्स लगाए हैं और उन्हीं के बीच ये इंटरक्रॉपिंग करके रखी है। इंटरक्रॉपिंग के बहुत फ़ायदे हैं जो मैं आपको धीरे धीरे बताती जाती हूँ कि आपकी जो खेत है, आपका जो बाग है, बगीचा है, तो उसमें जो आप प्राइमरी फसल लगाते हैं, जो आपकी मेन फसल है, पौधे हैं, फ्रूट प्लांट्स हैं, उनके बीच का जो गैप आप रखते हैं, उसके बीच में उस जगह को यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये एप्पल का पौधा है, तो हमने उस स्पेस को यूटिलाइज़ किया है, उसे वेस्ट नहीं किया। तो जहाँ जहाँ मैंने नहीं लगाया था दोस्तों, वहाँ पे देखिए अब घास उग गई है, खरपतवार उग गए हैं, और जहाँ मल्चिंग की है वहाँ पे देखिए खरपतवार कम है। तो ये चीज़ हमें करना होता है कि हम जब भी कोई फसल लगाएं, मेन क्रॉप लगाएं, उसके बीच में इंटरक्रॉपिंग ज़रूर करें। इंटरक्रॉपिंग में आप इजी फसलें लगाएं, जैसे बैंगन हो गया, हम लोग ये जो है रोज़ेल लीफ कहते हैं इसको, इसके 2 वैरायटीज़ आते हैं। तो इसको कवर क्रॉप या इंटरक्रॉप के हिसाब से लगा सकते हैं। इसके पत्ते खाए जाते हैं, मतलब उसका करी बना के हम लोग खाते हैं आसाम में, रोज़ेल लीफ। उसको मेस्ता टेंगा बोलते हैं, एसएमएस में, असम में मेस्ता टेंगा बोलते हैं। तो हमने मेस्ता टेंगा 2 वैरायटी का लगा के रखा है, वो भी बहुत अच्छी कवर क्रॉप और इंटर क्रॉप है, उसके लीव्स को खाते हैं। और एक इंटर क्रॉप जो हम लोगों ने लगाई है वो है खीरा। खीरा किसे नहीं पसंद है, वो सैलड में आप फ्रेश खा सकते हैं, आप उसको कमर्शियली भी आप बेच भी सकते हो। और ये है पोल बीन्स भी लगाए हैं, जो लंबे लंबे फलियां होती हैं इसकी, वो बीन। तो उस बीन को लगाने का एक फ़ायदा ये भी है कि उसकी जड़ों में जो बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम, वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और उसके आसपास की जितनी भी ज़मीन है और फसल है, जो आप, जैसे मैंने खीरे को पोल बीन्स के साथ लगा के रखा है, तो खीरे में भी उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन चल रहा है। मतलब जो पोल बीन्स जो नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं सॉइल में, तो उसका बेनिफिट मेरे खीरों को भी मिल रहा है। तो मुझे उसमें NPK नहीं डालना पड़ रहा। NPK में क्या होता है, वो केमिकल फर्टिलाइज़र है, उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है, तो मुझे NPK नहीं डालना पड़ रहा है। खीरे ऐसे ही बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके लीव्स देखिए एकदम ग्रीन है, तो इसमें कोई छिड़काव, कोई मेडिसिन कुछ भी नहीं डाला हुआ है, और सिर्फ गोबर की खाद दी हुई है। गोबर की खाद भी नाइट्रोजन में ही रिच होता है, और बाकी जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स है जो नेचुरली प्रेजेंट है, वो उनको बढ़ने में मदद कर रहा है। तो खीरे की पैदावार भी काफ़ी अच्छी हुई है, हम लोग 3-4 बार हार्वेस्ट कर चुके हैं, और इसमें लगातार फल नए नए बन ही रहे हैं दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छी फसल है। अगर आप इंटरक्रॉप के हिसाब से इसको भी लगाना चाहें, या फिर आप गार्डनिंग करते हैं, तो आप खीरा ज़रूर लगाएं गर्मियों में। तो इसको मेंटेन करना बहुत इजी है, बस आपको एक मज़बूत टेरेल बनाना पड़ेगा इसके लिए, यानी उसको सपोर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लाइंबर है दोस्तों, ये क्लाइंबर प्लांट है, तो ये इसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो आप बैम्बू का कोई सपोर्ट बना सकते हैं बहुत इजीली। तो ये हमने बैम्बू, हमारे यहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल है, तो बैम्बू का ही सपोर्ट बनाया है, टेरेल बनाया है इसी से। तो ये क्रॉप बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जो किसान खेती करते हैं उनको ये लगाना मुनासिब रहेगा। और दोस्तों इसी तरीके से आप तरबूज, गर्मियों में तरबूज, करेला, फिर एक जो कटीला, एक क्या बोलते हैं, एक तरह का करेला होता है, हमारे यहाँ पे काकरोल बोलते हैं उसको, भात करेला भी बोलते हैं, तो वो उसका टेस्ट कड़वा नहीं होता, तो वो भात करेला भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसकी पैदावार भी बहुत ज़्यादा होती है, लागत कुछ भी नहीं है, बस लगाना है आपको।
और तरबूज आप लगा सकते हैं अगर आपकी जगह वार्म है तो। ठंडी जगह पे तरबूज नहीं काम करता है, लेकिन हमारे यहाँ पे वार्म है, ह्यूमिडिटी है, तो यहाँ पे तरबूज सक्सेसफुल होता है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके की काफ़ी ज़्यादा फसलें आप लगा सकते हैं। हर तरह का बीन्स आप लगा सकते हैं, सेम आप लगा सकते हैं, सेम बीन्स वगैरह ये सब लगाने से नाइट्रोजन की भी आपूर्ति हो जाएगी आपकी ज़मीन में। तो इसी तरीके से जो इंटरक्रॉप्स हैं उनको ज़रूर लगाइएगा दोस्तों, और आप फ़ायदेमंद ही रहेंगे, उसमें कोई नुकसान आपको होगा नहीं। एक क्रॉप फेल होता है तो दूसरा क्रॉप तो आपका काम करेगा ही, तो 2-3 तरह के क्रॉप लगाइएगा, जैसे ये तरबूज के नई मैंने लगाई है। तो इसी तरीके से इसके बेनिफिट्स है, जैसे वीड्स कम हो जाते हैं, वीड्स की जगह आप प्लांट्स लगा देते हो, फिर आपकी ज़मीन वेस्ट नहीं होती, फिर आपकी नाइट्रोजन की भी इसमें पूर्ति हो जाती है अगर आप नाइट्रोजन फिक्स करने वाले प्लांट्स लगाएं तो इसमें आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। आप कमर्शियली भी कुछ पौधे ग्रो कर सकते हो। तो यही था इंटरक्रॉप के बारे में। इसके बारे में मैं आपको और जानकारी दूंगी कभी और। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।